नमस्कार, जय साईं राम। आपकी साईं आंटी आपके बीच में। साथियों, आज फिर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ एक चमत्कार की। कैसे कि आज फिर मैं अपनी एक फ्रेंड साईं भक्त रजनी के घर गई। रजनी तंवर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो एक बहुत अच्छे साईं भक्त हैं। आज वो किसी कारण से बहुत परेशान थी। कोई नौकरी संबंधी कोई उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि कोई उसके पेपर्स नहीं मिल रहे थे, या मतलब कि किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मुझे देखते बड़ी खुश हो गई कि साईं आंटी, जब भी मैं बहुत परेशान होती हूँ तो आप उस दिन ज़रूर आ जाते हो। तो आज क्या हुआ कि मुझे किसी और फ्रेंड के घर जाना था, अनीता वशिष्ठ के। तो जब मैं तैयार हो गई तो बार बार मुझे बाबा की जैसे कि आवाज़ से आ रही थी, या मुझे कुछ जैसे वो बता रहे थे, इंगित कर रहे थे, इशारा कर रहे थे कि रजनी के घर साईं जी का पर्दा लेके जाओ, मेरा पर्दा लेकर जाओ। साथियों, अभी मैं आपको पर्दा दिखाऊंगी। पहले भी मैंने एक बार आपको दिखाया था कि मेरे मंदिर में मेरे बड़े बेटे ने साईं बाबा का पर्दा लगाया था, जो रजनी को बहुत पसंद आया था। उसने कहा था मैडम मुझे भी चाहिए। तो मेरे बेटे ने रजनी के लिए भी एक पर्दा साईं बाबा का ला दिया था। लेकिन 6 महीने करीब से मैं उसके घर कितनी बार गई, लेकिन मैं उसको ले नहीं जा पाई, भूल जाती थी। और आज मैं उसके घर नहीं जा रही थी तो मुझे बाबा ने इंगित किया कि इसको लेकर जाओ। मैंने वो पर्दा निकाला कि चलो पहले रजनी के घर दे दूंगी, उसके बाद में अनीता के घर जाऊंगी। वो पर्दा फिर मैं अपने कमरे में बेड पर भूल गई और बाहर चली गई। फिर रास्ते में मुझे बाबा ने याद दिलाया कि पर्दा लेकर जाना है। मैं फिर वापस आई, पर्दा लेकर उसके घर गई। जैसे मैं रजनी के घर गई, बड़ी खुश हो गई। तो मैंने कहा रजनी, आज ना मैं तुम्हें सिर्फ बाबा जी देने आई हूँ। उसने एकदम बाबा जी को माथे से लगा के बहुत ज़्यादा वो भावुक हो गई कि मेरे घर बाबा आ गए, अब मेरा काम हो जाएगा, अब जो परेशानी मेरी है वो हल हो जाएगी क्योंकि बाबा आ गए। तो जब भी मैडम मैं परेशान होती हूँ आप आ जाते हो, और आज तो बाबा को लेकर आई हैं। तो मैंने कहा हाँ चिंता मत कर, जो भी तेरी प्रॉब्लम हल होगी। तो अभी तो बाबा जी तेरे पास आए हैं, और मुझे बार बार एक इशारा मिल रहा था कि रजनी के घर देकर आओ। तो मैं रजनी के घर वो दे करके अनीता मैडम के घर चली गई। तो जिस पेपर के लिए, जिस चीज़ के लिए रजनी परेशान हो रही थी, थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन मेरे पास आया कि मैडम, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, जिस पेपर की, वो मेरे पास फ़ोटोस्टेट आ गया है, शायद अब मेरा काम हो जाएगा। मैंने कहा शायद क्यों लगा रही हो, शायद मत लगाओ, बाबा जी आए हैं तो काम होगा। तो साथियों, बातें होती हैं छोटी छोटी, लेकिन यदि हम समझें बाबा का इशारा तो बाबा की मदद हमें स्पष्ट दिखाई देती है। तो अभी मैं आपको वो पर्दा भी दिखाती हूँ। साईं आंटी आपके बीच में। तो साथियों, आपको ये बाबा जी का पर्दा नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, नीचे तक ले जाती हूँ, ये बाबा जी के चरण, और ये ऊपर देखिए, ऊपर ऊपर ऊपर, और ये बाबा जी का मुखमंडल आशीर्वाद देते हुए हाथ। देखा आपने, ये वाला पर्दा मैं रजनी के घर देकर आई, जिसको पा करके रजनी बिल्कुल निहाल हो गई, बहुत खुश हो गई। और बाबा जी थैंक यू, रजनी को आपकी बहुत ज़रूरत थी और आप वहाँ पर पहुँच गए, मुझे निमित्त बनाया, मुझे माध्यम बनाया। मुझे इस बात का बहुत क्या कहूँ, गौरवान्वित हो जाती हूँ मैं। गर्व होता है मुझे अपने आप पर, घमंड नहीं होता है, अभिमान नहीं होता है, पर फ़क्र तो ज़रूर होता है कि बाबा मुझे ऐसे काम के लिए इंगित कर देते हैं मुझे, और मैं पहुंच जाती हूँ जैसे भी बाबा जी कहते हैं। तो साथियों, फिर मिलती हूँ आपसे। यदि आपको ये पसंद आया करें तो मिराकल्स तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं, मैं देखिए साथियों, बार बार कहती हूँ कि आप विज़िट कीजिए, साईं आंटी चैनल को देखिए। ऑल इन वन चैनल है, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। और यदि आपको कोई भी चीज़ मेरी पसंद आती है तो सब्सक्राइब तो फिर आप कर ही देंगे। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि सब्सक्राइब कर देना, वो आप करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आपके प्यार और सम्मान को नतमस्तक होती हूँ, नमस्कार करती हूँ, और फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी अन्य विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,
जय साई राम।